Hello friends, I am Tanya Goyal. I did BTech in Computer Science and Engineering from Dehradun. I first started as a home tutor, later on switching on to online teaching. Currently I teach science and geography. I usually take science and social science subjects for grade 3 to 8. I am also preparing students for National Geographic Bee competition, which is held every year in the USA. My teaching methodology usually includes giving real life examples and breaking the concept into very small easier concepts so that student is able to understand and the topics are crisp and clear to them. Now for the purpose of this video I have taken grade 6 science. So let us now start with the chapter. तो हम यहाँ पे क्लास 6th का पढ़ेंगे, क्लास 6th का साइंस सब्जेक्ट एंड उसका चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 2 का नेम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. तो अभी पहले इस हेडिंग का मतलब समझते हैं. सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? टू अरेंज, राइट. मटेरियल्स, मटेरियल क्या होता है वो हम अभी देखेंगे. मटेरियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. इनटू ग्रुप्स, हमें क्या करना है, हमें मटेरियल्स को एक ग्रुप में अरेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्पून है ना. ये हमारे पास कई सारी ऐसी स्पून है, ये सब प्लास्टिक की स्पून है. तो सभी प्लास्टिक की स्पून्स को हमें एक ग्रुप में बना देना है, एक साथ कलेक्ट कर लेना है ना. ये हमने मान ली ये प्लास्टिक की स्पून है. सिमिलरली हमारे पास वुड की स्पून होती है, मेटल की स्पून होती है. तो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ग्रुप्स में अरेंज करना है. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं. तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे विच इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे आसपास क्या है, किस किस तरह के मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, किस किस तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, वो ऑब्जेक्ट्स किस चीज़ से बने हुए हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, वो देखने में कैसे हैं, उनका टेक्सचर कैसा है. तो हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे इस टॉपिक के अंदर. ठीक है. जब हम सभी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे, हम समझ लेंगे वो कैसे हैं, क्या हैं, उसके बाद हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ेंगे? ताकि हमें पता लगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी तरह से क्यों दिखता है. फॉर एग्जाम्पल एक प्लास्टिक स्पून जो है वो क्यों टूट जाती है ना. प्लास्टिक स्पून को ऐसे तोड़ते हैं तो टूट जाती है. क्यों एक वुड स्पून नहीं टूट पाती है? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें गोल्ड शाइनी दिखता है ना. क्यों हमें वुड शाइनी नहीं दिखता है? तो हम इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो हम क्या क्या प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे? पहली प्रॉपर्टीज है अपीयरेंस, कि वो देखने में कैसा है. कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, देखने में हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, कैसा है. ठीक है. हार्डनेस पे ध्यान देंगे कि वो कितना हार्ड है कि सॉफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन है ना, ये हार्ड है, हम इसे तोड़ नहीं सकते. अब ये ईयरफोन ये सॉफ्ट है, राइट, फ्लेक्सिबल है. ये ऐसा क्यों है ना. फिर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, वो मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर, कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में रहेगा या डूबेगा या तैरेगा, है ना. ये सब भी देखेंगे हम. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का आपको मतलब पता होगा. जैसे अब ये फोन है, अब मैं इसको अपनी आई लेवल पे रखूं, मैं फोन के आर पार नहीं देख सकती, राइट. पर अगर मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट लिया, पतली सी प्लास्टिक थिन शीट ली जो ट्रांसलूसेंट है ना, थोड़ा व्हाइटिश सी होती है, तो मैं उसके आर पार देख सकती हूँ, है ना. तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है, मैं उसके आर पार देख सकती हूँ, नहीं देख सकती हूँ. तो हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि मटेरियल क्या होता है ना. मटेरियल कोई भी वो सब्सटेंस होता है, कोई भी वो मिक्सचर होता है जिससे एक ऑब्जेक्ट बनता है ना. कुछ भी बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, कोई रॉ चीज चाहिए होती है जिससे बनता है. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? स्पेक्स का केस है ये, राइट. ये जो बॉक्स है ये प्लास्टिक का बना है, राइट. तो अब जैसे ये है, ये स्टेपलर है, इस स्टेपलर का जो अंदर का है ये स्टेनलेस स्टील का बनता है, राइट. ये जो अंदर का पोर्शन होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना है. ये बाहर का जो पोर्शन है ये प्लास्टिक का बना है, राइट. तो ये मटेरियल हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना है. फॉर एग्जाम्पल द क्लॉथ वी वियर, ये किस मटेरियल के बने हैं. जैसे ये कॉटन का बना है, कोई क्लॉथ आपका कॉटन का बना होता है, कोई वुलन होता है ना, ऊन का बना होता है. तो वो उसका मटेरियल हुआ, यानी वो किस तरह की चीज से बना है. ठीक है. तो ये आपके मटेरियल हुए.
तो अब इन मटेरियल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक तो आपका नेचुरल मटेरियल हुआ, एक आपका हुआ मैन मेड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल से देखने से ही समझ में आता है। नेचुरल मटेरियल क्या हुआ, जैसे वुड, कॉटन, सिल्क, रॉक, मिनरल्स, वाटर, कोल्ड, पेट्रोलियम, सैंड। नेचुरल यानी जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिस फॉर्म में प्रेजेंट है हम उसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे वुड, वुड को डायरेक्टली हम फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हैं, पेपर बनाने में यूज करते हैं। कॉटन के हम क्लोथ्स बना लेते हैं, सिल्क के भी हम क्लोथ्स बना लेते हैं। वाटर है, गोल्ड है, गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। पेट्रोलियम है, इससे आपको पता है कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके, एलपीजी हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, राइट। मैन मेड मटेरियल, अब मैन मेड मटेरियल क्या हुआ कि हमने कोई नेचुरल प्रोडक्ट यानी नेचुरल मटेरियल यूज किया, उस नेचुरल मटेरियल को प्रोसेस करके एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसको फर्दर प्रोसेस करने पर हमें एक फाइनल ऑब्जेक्ट मिला। क्या मतलब हुआ, ये कोई नेचुरल मटेरियल था, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे, है ना। हमने इससे एक और मटेरियल बनाया, ये आपका प्राइमरी रॉ मटेरियल था, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी रॉ मटेरियल बना, ठीक है। अब इस सेकेंडरी रॉ मटेरियल को यूज करके आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ ना, वो हमारा मैन मेड मटेरियल हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन, आयरन से आप क्या बनाते हो, चेयर्स बनाते हो, बेंचेस बनाते हो बहुत जगह, राइट, पिलर्स बनाते हो। तो आयरन तो डायरेक्टली आपका प्रेजेंट होता नहीं है अर्थ के अंदर, वो फेरस की फॉर्म में होता है। तो फेरस से आपने उसे आयरन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना। तो आयरन आपका सेकेंडरी मटेरियल हुआ। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील, पहले हमने स्टील बनाया, फिर स्टेनलेस स्टील से हमने यूटेंसिल्स बना लिए। सिमिलरली ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, ब्रास, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, मटेरियल इज नथिंग बट अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा इरेज करके आपको दिखा देती हूँ। Material is a substance or a mixture of substance which makes an object। कुछ भी बनाने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करेंगे या कोई मिक्सचर यूज करेंगे सब्सटेंस का, उसे हम मटेरियल बोलते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, कॉटन, रॉक्स, ठीक है। मटेरियल का डेफिनेशन क्लियर है, गुड। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मटेरियल के ही। अब आप ये पेपर बैग देख रहे हैं, इसमें ये फ्रूट्स और कुछ सामान रखा हुआ है। अब ये पेपर बैग किसका बना है, पेपर, पेपर किससे आया, वुड से, ठीक है। अब ये है, ये मुझे ग्लास बोल लग रहा है, ये है ग्लास आपका, ये आपका प्लास्टिक से बना है ना। ये आपका ग्लास से बना है ना। ये अब ये जो पेन ड्राइव है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये स्टील से बना है, जो आप लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं। और ये जो केसिंग है जिसमें इसको होल्ड किया है, ये प्लास्टिक की बनी है, राइट, है ना। और क्या है, जैसे ये इसकी प्लास्टिक बॉडी है। अब बहुत सी चीजें मेटल की बनी होती हैं, अब ये लैपटॉप है, इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, ये स्टेनलेस स्टील है, राइट। ये आपका मेटल है, ये भी स्टेनलेस स्टील है, ये प्लास्टिक है, ये सेरेमिक हो सकता है, ये वुड का टेबल है, ये लेदर का बना है, ये पेपर का बना है, करेंसी पेपर की बनती है, बुक पेपर का बनता है, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं कि कोई चीज किस मटेरियल की बनी होती है। और कभी कभी हम दो तरह के मटेरियल को मिक्स करके एक ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, ये पेन ड्राइव है ना, केसिंग बनाई, ये कि केसिंग हमने प्लास्टिक की बनाई, और हमें जो मेन इंसर्ट करना होता है पोर्ट, वो आपका स्टील का बनाया, है ना। और इसके बहुत से एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे ये वॉच है, ये वॉच का जो बैंड होता है ये हमने लेदर का बनाया, और जो डायल क्लॉक होता है वो आपका मेटल का बनाया, राइट। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मटेरियल क्या होता है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप देखिए, यहाँ गिटार है, गिटार आपका किसका बना है, वुड का। ये चेयर वुड की, ये जिससे इससे बच्चे खेलते भी और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ये वुड का बना है। ये वुड का है, आपका बेड वुड का बना है, टेबल वुड का बना है, राइट। कभी कभी हम वुड के सलून बना लेते हैं, मतलब
आर्किटेक्चर हम वुड का बना लेते हैं। ये जो टॉयज होते हैं ये कभी कभी हम वुड के बना लेते हैं। बेंच होती है आपकी वुड की बनती है। तो हमारे आसपास अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने वुड के देखे। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्लास्टिक के बने हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के हैं। ये चेयर प्लास्टिक की बनी है, राइट। ये टॉय प्लास्टिक का बना है। ये एक बास्केट है प्लास्टिक की बनी। ये बकेट्स हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं। डस्टबिन है जो प्लास्टिक का बना है। ये भी एक बिन है जो प्लास्टिक का बना है, राइट। ये झूले जो हैं ये भी प्लास्टिक के बने हैं। आप ऑब्जर्व करते चलिए कि इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जैसे जो एक नहीं मल्टीपल मटेरियल से बने हैं, राइट। जैसे ये चेयर है। हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था जो वुड के एग्जाम्पल्स थे कि चेयर आपकी वुड से भी बनती है, राइट। और यहाँ पे हमने देखा कि चेयर जो है आपकी प्लास्टिक से बनी है। तो यू शुड नोट दीज पॉइंट्स, राइट। आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, फिर हम लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेटल के बने हैं, राइट। जैसे ये स्पून है, कटलरी आपकी, की है, ये टूल्स आपके, टैप, रिंग्स, केटल, कैन, पॉट्स एंड पैन्स, लॉक, ये चीज़ें आपकी मेटल की बनी है। तो अब यहाँ पे आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो लेदर से बने हैं। जैसे ये हैट है, वॉच है, डायरी है, बूट्स, बैग। अब ये लेदर के क्यों बने हैं, है ना। कैप को चलो हम मान लेते हैं वुड या मेटल से बना लेते हैं, तो क्यों नहीं बनाते। क्योंकि मेटल और वुड जो होता है वो हैवी होता है और फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। अगर मेटल या वुड से हम कैप बना लेते और हम उसे सर पे पहनते तो हेड कितना हैवी हो जाता, है ना। कैरी नहीं कर पाते, राइट। तो डे टू डे चीज़ें जो हमें रोज़ पहननी होती हैं, है ना, तो उनको हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो लाइट वेट हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है। द लर्निंग इज कि हर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, राइट। एवरी मटेरियल हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट मेक इट फिट फॉर सम पर्पस, राइट। एक मेटल जो है, फॉर एग्जांपल टूल्स जो होते हैं मेटल के बने हुए, वो फिट होते हैं किसी भी हार्ड वर्क को करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू को स्क्रू कर सकते हो। तो स्क्रू ड्राइवर और जो होता है वो आपका मेटल का होता है। अगर वो प्लास्टिक का होता तो जब हम स्क्रूइंग कर रहे होते तो वो टूट जाता, प्लास्टिक टूट जाता, राइट। तो इसलिए हमें उस स्क्रू ड्राइवर में स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए हमने मेटल को यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज पे ध्यान आपने दिया होगा कि एक मटेरियल जो होता है, राइट, वन मटेरियल कैन बी यूज्ड to make multiple objects. Let me write down. Right? One material can be used to make multiple objects, and one object can be made from multiple materials. अब ये कैसे? One material. ठीक है, अब एक मटेरियल हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर। ठीक है, पेपर मटेरियल हुआ। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं पेपर से, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पेपर बैग्स, राइट। ये सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं पर एक ही मटेरियल से बनते हैं, एंड दैट मटेरियल इज पेपर। नाउ द सेकेंड थिंग इज वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड विथ मल्टीपल मटेरियल्स। नाउ किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम आप लोग बताइए जो मल्टीपल मटेरियल से बनता है। थिंक थिंक। वो हो सकता है जिस चेयर पे हम बैठे हैं वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे? अब एक चेयर है ना, योर ऑब्जेक्ट इज चेयर। अब ये किस किस मटेरियल की बन सकती है? प्लास्टिक, हमने प्लास्टिक चेयर्स देखी हैं। मेटल की बनती हैं मेटल चेयर्स, आपके वुड की भी चेयर्स बनती हैं, राइट। सो one object can be made from multiple materials and one material can also make multiple objects. Okay, I hope आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। Thank you and have a nice day.